एक शाम एक आदमी था जिसका नाम राघव था। वह एक छोटे से गांव के किनारे रहता था और रोज की तरह उस दिन भी काम से घर वापस लौट रहा था। वह हमेशा अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाता था क्योंकि उसकी पत्नी सुमन उसका इंतजार करती थी। लेकिन उस शाम रास्ते में उसे कुछ पुराने दोस्त मिल गए। हंसी मजाक, बातें और समय पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। जब राघव ने आसमान की तरफ देखा तो पूरा आकाश काला हो चुका था। हवा में एक अजीब ठंडक थी, मानो रात अपनी सांस रोककर खड़ी हो। राघव के दिल में एक बेचैनी उठी। आज कुछ ठीक नहीं है। घर जाते समय रास्ते में एक पुराना श्मशान घाट पड़ता था। उस रात वहां एक चिता जल रही थी, लेकिन वह साधारण नहीं लग रही थी। उसकी आग लाल रंग में दहक रही थी, धुआं भारी था और हवा में जली हुई मांस की तीखी बदबू थी। राघव ठिठक गया और तभी अचानक उसके सामने एक आकृति खड़ी हो गई। सिर से लेकर पैर तक राख में लिपटा, गले में खोपड़ियों की माला और आंखें जैसे आग की तरह जलती हो। एक अघोरी। राघव की सांसें रुक गईं। अघोरी ने धीमी डरावनी आवाज में पूछा, देखना चाहते हो अंदर क्या हो रहा है? सच्चाई जानना चाहते हो? राघव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने उसकी बात नहीं सुनी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। वह अघोरी के पीछे पीछे श्मशान में चला गया। अंदर जो दृश्य था उसने उसकी आत्मा हिला दी। जमीन पर कटे हुए जानवरों के सिर पड़े थे, खून से भरे घड़े, और बीच में एक विशाल अग्निकुंड जिसकी लपटें कभी नीली कभी लाल हो रही थी। अघोरी ने इशारा किया, बैठो, बोलना मत। राघव कांपते हुए बैठ गया। अघोरी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा ठंडी पड़ गई। आग का रंग बदल गया। आसमान से मानो हजारों चीखें सुनाई दे रही हों। और फिर अचानक अघोरी चुप हो गया और उसे घूरने लगा। राघव कुछ पूछने ही वाला था कि अघोरी फुसफुसाया, मेरा अनुष्ठान अधूरा है, मुझे एक और चीज चाहिए। राघव की आवाज कांपी, क्या चाहिए? अघोरी ने एक विकृत भयावह मुस्कान दी, बलि, एक स्त्री की जो संतान पैदा नहीं कर सकती। राघव का दिल डूब गया। वह उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पत्थर हो गया था, मानो किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो और बिना उसकी इच्छा के उसके होंठ बोले, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं है। अघोरी ने उसे एक तेज धार वाला चाकू और एक खोपड़ी का कटोरा दिया। जाओ, उसका खून लाओ, उसका गला काटो और ये कटोरा भर दो। राघव अंदर से चीखा, नहीं, नहीं, लेकिन उसका शरीर नहीं रुका। वह घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। सुमन इंतजार करते करते सो गई थी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमन, भाग जाओ, उठ जाओ, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। वह उसकी गर्दन नहीं काट पाया, इसलिए उसने उसके चेहरे पर तकिया रखकर धीरे धीरे उसे दम घोंटकर मार दिया। खामोशी, सन्नाटा। सुमन चली गई। वह उसकी लाश उठाकर वापस श्मशान ले गया। अघोरी ने लाश ली, उसका गला चीरा, कटोरे में खून भरा और खून अपने माथे पर मल लिया। फिर उसने खून उसी कटोरे से पी लिया। वह जोर से गरजा, अनुष्ठान पूरा हुआ, अब मेरे पास पिशाच की शक्ति है। अघोरी ने राघव की ओर देखा, अब तुम जा सकते हो। राघव टूट गया। मैं कहां जाऊं? घर, जीवन, सब खत्म हो गया। मैंने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। और वह अघोरी के पीछे पीछे चल पड़ा। 4 दिन तक वे जंगलों, वीरानों, सूखी नदियों को पार करते रहे। आखिरकार पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। अघोरी ने कहा, अब मैं बताऊंगा यह सब क्यों जरूरी था। गुफा के अंदर सैकड़ों खोपड़ियां जल रही थीं। उनकी आंखों की खाली जगहों से लाल रोशनी निकल रही थी। राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अघोरी ने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वैसी हिंसा नहीं थी, बल्कि एक पुरानी थकान, एक टूटी हुई आत्मा झलक रही थी। धीरे से उसने कहा, मेरे पिता भी अघोरी थे। जब उनका आखिरी समय चल रहा था, उन्होंने मुझे पिशाच सिद्धि की विधि सिखाई थी। राघव की सांसें थम गई। अघोरी आगे बोला, उन्होंने कहा था, इस विद्या को सिर्फ तब सिद्ध करना जब जिंदगी बिल्कुल खत्म होने लगे, जब कोई रास्ता ना बचे। उसने लंबी सांस ली। मैं सालों से परेशान था, ना खाने को था, ना जीने का कोई सहारा। थककर, टूटकर, मैंने सोचा कि अब इस सिद्धि को पूरा करना ही होगा। इसीलिए मैं जंगल जंगल,
गांव गांव भटकता रहा, एक ऐसी स्त्री की तलाश में जो संतानहीन हो। राघव के सीने में दर्द उठा। और जब मैं तुम्हारे गांव पहुंचा तो तुम पर मेरी नजर पड़ी। पूरे एक हफ्ते तक मैं तुम्हें देखता रहा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था। राघव ने अपराधबोध से आंखें बंद कर ली। अघोरी ने अपना स्वर धीमा किया। लेकिन अब राघव, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। राघव ने डरते हुए पूछा, कैसा काम? अघोरी की आवाज खुरदरी और ठंडी हो गई। हर महीने पूर्णिमा की रात तुम्हें मेरे पास एक बच्चा लाना होगा। राघव का दिल धड़कना भूल गया। अघोरी बोला, मैं उसकी बलि दूंगा, तभी यह पिशाच मेरे अधीन रहेगा, तभी मैं इसे अपना दास बनाए रख सकूंगा। राघव चिल्ला पड़ा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं पहले ही सब खो चुका हूं। अघोरी गर्जा, ये काम पिशाच नहीं कर सकता, इंसान को ही करना होगा, वरना ये पिशाच मेरा गला काटकर मुझे मार डालेगा। राघव कांप गया। अघोरी ने उसके पास झुककर फुसफुसाया, और अगर तुमने मना किया तो मैं पिशाच से कहकर तुम्हें मरवा दूंगा। भय से टूटे राघव ने थरथराते हुए सिर हिला दिया। दिन बीतते गए। पूर्णिमा की रात नजदीक आने लगी। अघोरी ने पूछा, राघव, बच्चा ढूंढ लिया? राघव ने कांपती आवाज में कहा, हां, एक बच्चा दिमाग में है, चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। अघोरी की आंखें शंकालु थीं। अगर सच में ढूंढ लिया है तो अभी ले आओ। राघव ने समझाने की कोशिश की। मैं मैं रात में ले आऊंगा। लेकिन अघोरी नहीं माना। उसकी आंखों में क्रोध था। डर से पागल राघव गांव की ओर भागा। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, ना बच्चे को मारूंगा, ना उस अघोरी को कुछ दूंगा। अगला दिन पूर्णिमा की रात थी, लेकिन राघव अघोरी के पास नहीं गया। पूर्णिमा के अगले दिन सुबह राघव कांपते कदमों से गुफा की ओर गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक शव पड़ा था, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। राघव समझ गया, यह अघोरी का शव है। पिशाच ने उसकी हत्या कर दी। बलि न मिलने का नतीजा। गुफा के अंदर हल्की हल्की सड़न की गंध थी। हवा भारी थी। राघव धीरे धीरे अंदर गया। अघोरी का सामान बिखरा पड़ा था। तंत्र मंत्र की पोटलियां, कागजों पर लिखी विधियां, कुछ रहस्यमयी औषधियां। राघव ने कांपते हाथों से वह सब उठाया, अपने झोले में रखा, और फिर गुफा से बाहर निकल गया, एक नए जीवन की तलाश में।